वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज नया टॉपिक लाए हैं बेटा हम, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स that are combined to form a new word with its new meaning। अभी ये क्या बोल रहे हैं बेटा? तो हम आपको समझाएंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। कंपाउंड वर्ड इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है और उसके साथ और एक वर्ड जोड़ने से वो बोल रहे हैं कि वो एक नया शब्द बनता है। इक्वल टू, नया शब्द बनता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? टू और मोर वर्ड्स, एक से अधिक, यानी कि इधर एक वर्ड है, इधर एक वर्ड है, फिर वो कंबाइन, कंबाइन यानी उसको जोड़ने से, ऐड करने से, कंबाइन करने से टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द उत्पन्न होता है। और इस जो नया शब्द है ना बेटा, उसका क्या है, एक ओन मीनिंग होता है, उसका खुद का एक मीनिंग होता है बेटा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमको लिखना है फुट, एक वर्ड है, ओके। उसके साथ मैं जोड़ रही हूँ आपको यहाँ पर फुट, और उसके साथ जोड़ रही हूँ प्लस, ओके। उसके साथ मैं जोड़ रही हूँ आपको प्लस, फिर उसके साथ बॉल। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, फुटबॉल, कैप में हो गया, मैं नॉर्मल में लिखती हूँ बॉल। तो ये क्या बनेगा बेटा? फुट तो हम सभी को मालूम है कि ये पैर होता है। बॉल क्या होता है? गेंद होता है। दोनों का अलग अलग मीनिंग है ना, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, दोनों का अलग वर्ड है, मीनिंग है। मगर वो जब साथ में मिलता है तो क्या बनता है बेटा? कुछ फुटबॉल, यानी जो फुटबॉल गेम खेलते हैं ना, वो बॉल अलग होता है, ये बॉल अलग होता है, क्रिकेट बॉल भी हो सकता है। इधर मेंशन नहीं किया कि कौन सा बॉल है। तो इधर समझ में आया बेटा मीनिंग इसका? ओके। तो जूम करके भी बता रही हूँ, देख लीजिए बेटा। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? टू और मोर वर्ड्स। यहाँ पे है ना बेटा, दो वर्ड्स है ना यहाँ पर, एक दो वर्ड है ना, उनको हम कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। जोड़ने से क्या मिलता है हमको? फुटबॉल। समझ में आई बात बेटा? ओके, राइट। सो फुटबॉल, एक नया सा अर्थ मिलता है हमको। तो शैल वी गो? तो कंपाउंड वर्ड्स में बेटा तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? थ्री टाइप्स होते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द थ्री टाइप्स। क्या क्या टाइप होते हैं? ओपन कंपाउंड वर्ड, इसको कंपाउंड वर्ड्स भी बहुत लोग बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है कंपाउंड वर्ड्स है। सो ओपन कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो कि जैसे कि क्यों इसको ओपन बोला गया है, देखिए उन दोनों में गैप है, देखिए स्पेस है ना बेटा। कैन यू सी अ स्पेस ओवर हियर? राइट, कैन यू सी अ स्पेस? यस। तो मैं ये दूसरे पेन में आपको करके दिखाती हूँ। ओके, राइट, फाइन, राइट। मैं दूसरा कलर में चुन के आपको यहाँ पर दिखा रही, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक गैप दिख रहा है ना दोनों के बीच में। तो ये जो गैप है ना, इसीलिए उनको ओपन कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। दोनों को साथ में लिखा है क्या बेटा? ऐसे लिखा है क्या बेटा? देखो, मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस ऐसे लिखा है क्या बेटा? ऐसे नहीं लिखा है ना, दोनों को साथ में, दोनों के बीच में क्या है बेटा? एक स्पेस छोड़ा गया है। इसीलिए इनको बोलते हैं हम ओपन कंपाउंड वर्ड्स, राइट। अगला देखें कौन सा टाइप होता है। चलिए, ये देखिए बेटा, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। यहाँ पर देखिए, ये रेन और बो, तो रेन तो बारिश होती है, बो तो क्या है, हम ड्रेस में जो लगाते हैं, बो लगाते हैं, वो होता है। तो इन दोनों में देखिए कोई स्पेस है क्या बेटा यहाँ पर? क्या वो ऐसे लिखे गए हैं? क्या ऐसे लिखे गए हैं? मैं पूछती हूँ आपको, देखिए, रेन और बो, ऐसे स्पेस है क्या उनमें? नहीं है। तो फिर इनको क्या बोलेंगे बेटा? इसीलिए ये जो है स्पेस नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। ओके, राइट। अगला देखें हम। तो चलिए, मैं अनोटेट को ऑफ करके हम अगला देखें। और देखिए ये क्या है?
हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ये देखिए, ऐसे जो लाइन लकीर आती है ना बेटा, इसी को ही हाइफन बोलते हैं हम। जब हम पंक्चुएशन में पढ़ते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, तब हम इसको पढ़ते हैं हम हाइफन। तो ये जो बेटा, ये देखिए, मदर एक चीज, मदर एक नाउन है, माँ होती है। यहाँ पर इन यानी अंदर होता है, लॉ यानी कानून होता है। अगर हम इनको अलग अलग देखेंगे तो इसका मीनिंग अलग है ना बेटा। मदर है, इन है, और लॉ है। ओके। तो इसका थोड़े मतलब ये हुआ कि माँ अंदर, लॉ, ऐसे थोड़े ही होता है। तो इसको हाइफन डाला हुआ है, तो इसका क्या है, सासू माँ को इंग्लिश में मदर इन लॉ बोलते हैं। तो ये बीच में जो लगा है ना बेटा, इसीलिए इसको हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो इनको जानना हमको बहुत जरूरी है, और सही तरीके से लिखना है। क्योंकि बेटा, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, मान लीजिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, मदर इन लॉ, ऐसे लिख रही हूँ, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ। ऐसे क्या है, मदर इन लॉ, इसमें क्या है, या तो ये ऐसे अलग लिख रही हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, मदर इन लॉ, बिना हाइफन के। तो क्या है, जब सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, माई मदर इन लॉ गेव मी अ साड़ी, ऐसे मैं लिख रही हूँ, तो मदर इन लॉ, अगर हम इसको अर्थ नहीं जानेंगे, पहली बार ये वर्ड को आए हैं, तो माई मदर, मेरी मदर, अंदर, कानून, ये क्या हुआ, लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड करेंगे तो मेरी माँ, अंदर, लॉ, इसका क्या मतलब, लॉ, सारी, दिया, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं करके ऐसा होगा। दैट इज वाई यू नीड टू नो द कंपाउंड वर्ड्स। अगर हम कंपाउंड वर्ड्स बोलना जानेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि वो कॉन्टेक्स्ट में मदर इन लॉ यानी सासू माँ की जिक्र की गई है। ऑल राइट बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड एंड गो एंड सी क्या क्या वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अभी हमने जाना कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। देखिए, compound word is made up of two or more words that are combined to form a new word with its own meaning। और तीन प्रकार के होते हैं। ओपन कंपाउंड वर्ड, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में देखिए एक स्पेस है। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स यानी कि रेनबो, नो स्पेस। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स यानी कि उनमें हाइफन लगाया हुआ है। इज इट क्लियर? Shall we proceed to the next? Yes, we can proceed to the next. Now, what we will do is we shall segregate the compound words, open compound words, closed and hyphenated compound words. Let's segregate it. Come on. मेरे साथ साथ कीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ, जल्दी जल्दी। मेरे बच्चे तो अभी समझ गए हैं कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है करके। चलिए बताइए। ये है हमारा पोस्ट ऑफिस, इसमें स्पेस है, तो ये क्या हुआ, ओपन। स्पेस है तो ओपन है, स्पेस नहीं है तो क्लोज्ड है। ये देखिए की, ये देखिए दो अलग शब्द हैं इसमें। कीबोर्ड, की यानी चाबी, बोर्ड यानी कि हम, मैं जो लिखती हूँ बोर्ड, मगर यहाँ पर कीबोर्ड क्या है, जो बजाने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कीबोर्ड हो गया। इसमें स्पेस नहीं है, क्लोज्ड। तो आप लिख लीजिए बेटा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके लिख रही हूँ, वो स्पेलिंग उस कॉलम में लिख लीजिए। ओपन कंपाउंड वर्ड्स क्या है, क्लोज्ड क्या है, हाइफनेटेड क्या है, आप लोग लिख लीजिए बेटा। तो बेटा, हम 21 से लेके 99 तक ऐसे हाइफन डाल के ही एक्चुअली नंबर्स लिखना चाहिए, वो ही राइट होता है। यहाँ पर मदर इन लॉ में हाइफन है, तो वो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। सी और सॉ दोनों, देखिए अगर अलग अलग देखेंगे तो सी का मतलब है देख, सॉ तो देखा। अगर हम हाइफन डाले बिना सेंटेंस में लिखेंगे, तो उसका अलग ही अर्थ होगा ना। देखा, देख, देख रहा हूँ, देखा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हाइफन डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो है, बच्चे जो खेलते हैं सीसॉ, उसकी बात की जा रही है। तो breakfast, it's a closed compound word. Full moon, it's an open compound word. Rainbow, it's a closed compound word. बटरफ्लाई, बटर, इसका रिडल भी आप पूछ सकते हो, अ बटर दैट फ्लाइज, कौन है वो बटरफ्लाई। तो मक्खन और मक्खी मिलके बन जाता है तितली। मक्खन और मक्खी दोनों मिलके बन जाता है तितली। ये देखो हाइफन है, मेरी गो राउंड। तो हम लोग जब मेरी गो में जाते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं ना, राउंड 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 जाता है, मेरी गो राउंड।
स्कूल और बैग दोनों, स्कूल और बैग दोनों अलग स्पेस है, इसीलिए ओपन कंपाउंड वर्ड। ही इज अ वेल नोन साइंटिस्ट, वो बहुत जाने पहचाने साइंटिस्ट हैं, तो हाइफन लगाना है वहां पर। सनफ्लावर, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, इट्स अ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। हाई स्कूल ओपन कंपाउंड वर्ड। आइसक्रीम ओपन कंपाउंड वर्ड। यस, वेरी गुड, वी आर डन। आप लोग ने सब लिख लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं आंसर सबमिट करती हूँ और लास्ट में आंसर्स भी देखेंगे। राइट, वेरी गुड। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ओपन कंपाउंड वर्ड, क्लोज कंपाउंड वर्ड सभी सारे आते हैं। हाँ, लिख लिया है बेटा? किसी को टाइम चाहिए लिखने के लिए? यू वांट टू नोट इट डाउन? प्लीज नोट इट डाउन। मैं 15 कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे दिया है मैंने, पांच पांच इन ईच कैटेगरी। यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। राइट, आर यू डन विद दिस? इफ यू हैव डन, लेट मी नो, आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। यस, हो गया है बेटा? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस, ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट। अभी हम देखेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ। चलिए, अभी हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि कैसे फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये गोल्ड है, ये फिश है, तो दोनों भी अलग अलग वर्ड्स हैं, वो दोनों को मिला के बनता है। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड फिश आ गया है। राइट, सो ऐसे बनते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड्स, जो कि कभी कभी वर्ब नाउन मिलके भी कंपाउंड वर्ड बनता है, एडजेक्टिव नाउन भी मिलके कंपाउंड वर्ड बनता है। तो कैसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, वर्ब और एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब, कैसे भी हो सकता है। तो ये देखिए, रेन और बो बन गया रेनबो। तो ऐसे सब चित्र बना के भेजिए बेटा आप लोग। आप लोग सब ऐसे ड्राइंग आप कर सकते हो, रेन बनाइए, बो बनाइए, फिर रेन और बो मिलके क्या बनता है, इंद्रधनुष बन रहा है, जो कि रेनबो है। ये देखिए, स्टार और फिश क्या बन गया, स्टार फिश। वेरी गुड, अभी और भी देखेंगे हम। देखिए, बटर और फ्लाई क्या बन गया, बटरफ्लाई। ओके, देखिए बटर मैंने बताया था ना, ये बटर है और फ्लाई है, तो हम लिटरली पिक्चर्स के साथ आपको समझा रहे हैं कि मीनिंग कैसा चेंज होता है, देखिए। तो इसीलिए इनको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, और उनको सही से लिखना चाहिए। वो क्लोज्ड है तो क्लोज लिखना चाहिए, ओपन है तो ओपन लिखना चाहिए। राइट, कप और केक बन जाता है कप केक। अगला देखेंगे, ये देखिए, टूथ और ब्रश बन गया टूथ ब्रश। ये देखिए, ये ब्रश और ये ब्रश। ओके, फर्क दिख रहा है ना बेटा आपको? अगला, सनफ्लावर, और नोटिस करते जाइए, ये सारे जो हैं उनमें स्पेस नहीं है। तो ये सब क्या हुए, क्लोज्ड या ओपन? बराबर, ये हुए क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, क्योंकि इनमें कोई स्पेस नहीं है। अब ये देखिए, लिप और स्टिक, लिपस्टिक। राइट, वेरी गुड। शैल आई गो टू द नेक्स्ट? आप लोग को वापस देख के लिखना है। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ड्राइंग कीजिए, एक लिप्स बनाइए, फिर स्टिक बनाइए, फिर लिपस्टिक, ऐसे करके ड्राइंग में बनाइएगा। अगला देखेंगे, ये देखिए, हॉट और डॉग। ये क्या हुआ, अभी मैंने क्या किया यहाँ पर? ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा है मैंने। तो हॉट डॉग, इसको ही बोलते हैं हम हॉट डॉग। हॉट डॉग एक खाने की चीज होती है, एक सब जैसे हम बर्गर ऐसे खाते हैं ना, वैसे उसको उसका टाइप होता है, मगर बर्गर को हॉट डॉग मत बोलिए, ऐसे टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हॉट डॉग। तो हॉट सन को दिखा रहे हैं, और डॉग, तो दोनों मिलके बन गया हॉट डॉग। राइट, लिख लिया है बेटा? तो आप बहुत बढ़िया से ड्राइंग करके मुझे आप लोग सब भेजिएगा। ये देखिए, आइस हुआ,
आइस के साथ क्रीम को जोड़ा तो क्या बन गया, अलग ही शब्द बन गया। मगर यहाँ पर देखिए ये पिक्चर में यहाँ पर गलत लिखा है बेटा, आइसक्रीम जो है ये और कोई चित्र मुझे मिला नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो है आइसक्रीम जो है आपको ओपन कंपाउंड वर्ड है। यहाँ पर मैंने बराबर लिखा है, देखिए इधर जो है इन लोग ने चित्र में यहाँ पर एक स्पेस आना चाहिए। ओके बेटा, दोनों के बीच में ऐसे जैसे मैंने लिखा है इधर एक स्पेस है ना बेटा, ऐसा, क्योंकि आइसक्रीम जो है एक ओपन कंपाउंड वर्ड है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये चित्र देख के कंफ्यूज मत हो जाइए, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये मैं मिटा देती हूँ। आप लोग ये वाला कॉपी कीजिए। आइस और क्रीम क्या होगा, आइसक्रीम, ये वाला ओपन कंपाउंड वर्ड है। ओके बेटा, इनमें हाइफन नहीं लगा है, मैं ओपन स्पेस दिखाने के लिए आपको ये लाइन ड्रॉ किया मैंने। ओके बेटा, यहाँ पर एक स्पेस है। ओके, राइट। ऑल राइट, तो अगला जाएं अभी हम, मैं वो जरा मिटा देती हूँ जो लिखा है ड्राइंग में, और अगला जाएंगे हम। ये देखिए बैक और पैक, तो बैक पैक, तो ऐसे बैग्स को जो है स्कूल बैग भी बोलते हैं, बैक पैक भी बोलते हैं। बैक पैक, बैक पैक, ये जो है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है। अगला जाएं बेटा हम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्द जोड़ के बनते हैं, कुछ और ही मतलब देता है, कि आप लोग को चित्र के द्वारा भी मैंने समझा दिया है कि ये काऊ है। काऊ तो अलग होता है, एक एनिमल होता है, बॉय है, दोनों मिलके ये जो है इसको बोलते हैं काऊ बॉय। ऑल राइट, यस, वेरी गुड। सो वी आर डन विथ दी ड्राइंग्स के साथ मैंने बताया हुआ है। आप लोग सब ऐसे अच्छा सा ड्राइंग करके मुझे जरूर भेजिएगा। तो अभी हमारा समय भी हो गया बेटा, अभी मैंने सोचा और एक एक्टिविटी कराऊंगी, मगर फिर कराऊंगी तो लेट हो जाएगा, तो हम लोग है ना सीधा जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। आज थोड़ा डिफरेंट एमसीक्यू होने वाला है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग ए बी सी डी ऐसे करने के बदले आपको 10 सवाल कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं, क्लू यहाँ पर दिया गया है, आपको स्पेलिंग लिखना है। द टाइम टू गो टू बेड, मैं समय दूंगी आपको, इसलिए मैं जल्दी से शुरू कर रही हूँ आज एमसीक्यू। द टाइम टू गो टू बेड, ये क्या कंपाउंड वर्ड यहाँ पर छुपा है, ये जम्बल किया हुआ है, आपको लिखना है, जल्दी से लिखिए। और ये जो है खुला हुआ कंपाउंड वर्ड है, तो आप लोग आइडेंटिफाई करके वो भी लिख लीजिए, ओपन कंपाउंड वर्ड ऐसे लिख लीजिए। द टाइम टू गो टू बेड, लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट, द सन ऑफ द शाइन, द शाइन ऑफ द सन, सॉरी, द शाइन ऑफ द सन, तो क्या वर्ड है, जम्बल्ड वर्ड, पहचान के लिखिएगा बेटा। ये स्पेलिंग्स उल्टा पुल्टा यहाँ पर, ये जो है आपका क्लू है यहाँ पर, तो ये इसको सही स्पेलिंग करके लिखिए, ये भी जो है एक खुला हुआ कंपाउंड वर्ड है। लिख लिया बेटा, अगला जाऊं मैं। राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट। द क्लॉथ ऑफ द टेबल, हो गया, चित्र भी दिया गया, क्लू आपको लिखिएगा बेटा। हो गया बेटा, अगला, रूम फॉर अ क्लास, लिखिए लिखिए। रूम फॉर अ क्लास, वर्क टू बी डन एट होम, वर्क टू बी डन एट होम, हो गया। द पॉट फॉर फ्लावर्स, द पॉट फॉर फ्लावर्स,
Light of the moon. Light of the moon. जाए अगला. You go to school with this bag. You go to school with this bag. क्या है वो? हो गया बेटा. यू गो टू स्कूल विद दिस बैग. आपको स्पेलिंग लिखना है, इसलिए मैं समय दे रही हूँ आपको. इसको डिकोड करके इसका स्पेलिंग लिखिएगा. बहुत इजी है. यहाँ पे चित्र में आपका क्लू है. A butter that flies. A butter that flies. हो गया. बटर डज फ्लाइज. इजी है, बहुत इजी है. You are happy or merry when it goes round. You are happy or merry when it goes round. Are you all done? Shall we go to the answers? Right? Can I go? You have to write such a big word. Come on, write it. I'll wait for you. चलिए अगला जाए हम. Let's proceed to the answers. Yes, can we go? Right. तो ये जो बेड टाइम है, ऐसे स्पेस क्रिएट किया गया है, मगर ये जो है साथ में लिखिएगा बेटा. ये क्लोज कंपाउंड वर्ड है. यहाँ पर देखिए, बेड, 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 और फिर टाइम, TIME. ओके. बेड टाइम. Now what you will do is you will write it like this. Please make a note over here. You will write it like this. Bed time without space. Come on, write it like this. The activity, it's been made like this because it didn't accept it. Okay. So it's a close compound noun. So you have to write it like this. Bedtime. Okay. Right. Shall I go to the next? ये क्या है, ये भी देखिए. इसको भी आप सनशाइन ऐसे लिखेंगे. फर्स्ट में यहाँ पर लिख लेती हूँ. आप सनशाइन ऐसे लिखेंगे. आप, मैं, दिख रहा है बेटा अच्छी तरह? सनशाइन. राइट. ओके. सो आई विल क्लियर द डायग्राम, बट देन वी विल डू द, आप ऐसे जोड़ के लिखोगे. एक्टिविटी के लिए हम ऐसे कर किए हैं. सन और शाइन. आइन. सनशाइन. Okay, you will together write it. It's a close compound word. ये अभी साथ में ही है. देखिए ये क्या है? टेबल क्लॉथ. TABLE. टेबल. CLOTH. टेबल क्लॉथ. वो क्या? क्लॉथ ऑफ द टेबल, तो टेबल क्लॉथ. अब ये क्या है? आपको चित्र देख के या पहचान सकते हो. ये क्या है? क्लासरूम. तो क्लास और रूम बन गया क्लासरूम. CLASS. क्लास. रूम. ROOM. Perfect. Very good. Work to be done at home. What is this? Very good. All of you are answering it very well. Very good. Very good. Work to be done. It is home. HOME. Home.
work. R A. Very good. Now, what is this? The pot for the flowers. Yes, I know you all would have guessed it very rightly. Flower. Flower. FLOW. आउ. OW जो है आउ साउंड करता है. आवर. ER. फ्लावर. फ्लावर पॉट. Pot. Pot. वंडरफुल वंडरफुल. सो ये सब देखिए स्पेस बिना है तो ये सारे जो क्या है, इट इज अ क्लोज कंपाउंड वर्ड. ये देखिए लाइट ऑफ द मून. सो इट इज अ मून लाइट. मून. मून लाइट. LIGHT. Moonlight. Wonderful. Great. Good going. Now this one is a open compound. Now what is this? हमने पहले एग्जाम्पल में बैक पैक करके भी देखा था. So you can say as a because school ले जाते हैं. School bag. Very good. All of you would have written like this. It's very easy. SCHOOL. School bag. So to recognize a compound word is very necessity. आपको necessary है क्योंकि because आपको सेंटेंस पढ़ने में कोई गलती नहीं होगी बेटा. क्योंकि अगर आप गलत से पढ़ोगे तो वो आपको मीनिंग ही आपको गलत आएगा. अ बटर दैट फ्लाइज. ये क्या होगा? बटर दैट फ्लाइज मैंने तभी बताया. यहाँ पर भी चित्र है देखिए. बटर फ्लाई. BUTTER. बटर. और हम क्या करेंगे? फ्लाई. वेरी गुड. सो ये सब आप घर में जाके किसी से रिडल पूछ सकते हो कि ये कंपाउंड वर्ड बताओ जो है बटर दैट फ्लाइज. ऐसे करके आप किसी से जाके रिडल पूछ सकते हो बेटा. तो ये देखिए. यू आर हैप्पी. आप बहुत खुश हो. हैप्पी. मेरी. व्हेन इट गोस राउंड. ये क्या है? तीनों में क्या लगा है? व्हाट इज इट ओवर यार? I know my children know it. It's a hyphen. What is this? Punctuation. Hyphen. इसको हम क्या बोलते हैं? Hyphen. HYP. Hyphen. Hyphenated compound word है. Right? तो ये क्या है बेटा? Hyphenated compound word है. तो लिखिए लिखिए. अभी इसका आंसर आपने लिखा है ना? Very good. तो लिखिए hyphenated compound word. ये क्या है? hyphenated compound word. Right? Very good. Very good. चलिए तो मैं इसको वापस हम क्या करेंगे? इसको मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर. तो we have to recognize also which compound word is this. So let's do this now. What is this? मैरी. तो आप लोग ने यहां पर से इसको नहीं करना. कहीं भी होगा. पूरा वर्ड जम्बल्ड किया है. मैरी. MERRY. मैरी. गो. मैरी गो राउंड. यहां पर रहा हमारा राउंड. ROUND. परफेक्ट. सो वी हैव सीन इन दिस. आपको जो मैंने क्या बोले MCQ दिया था, मीन क्विज दिया था, वो भी आपको सारे मिक्स दिए हैं. ओपन, क्लोज्ड, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स मैंने दिए थे. राइट? इसको साथ में लिखिएगा बेटा. मैंने बताया था आपको, वहां पर करेक्शन किया था. बेड टाइम को साथ में लिखिए. सनशाइन को साथ में लिखिएगा. ओके. तो बेड टाइम, सनशाइन, टेबल क्लॉथ, क्लासरूम. यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा बेटा. वापस ऐसा नहीं कि आप मिस्टेक लिखो कभी. बेड टाइम ऐसे लिखने का. और यहाँ पर वापस बता देती हूँ, सनशाइन ऐसे लिखने का. ओके. दे बोथ आर क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स.
and then we have tablecloth, and then we have, I'll just clear these things and stop the annotate, right? Then we have classroom, and then we have work to be done. We have homework, flower pot, moonlight, school bag, butterfly. यहाँ पे school bag देखिए open compound word है, और यहाँ पर last one जो है hyphenated compound word है. So I hope you all enjoyed the session. You came to know what is a compound word and what are the three types of compound words. We will meet in the next session with a new lesson. That's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. Thank you, sir.